भारी जुर्मानों पर ट्रांसपोर्टर्स का ब्रेक। कराची में गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का ऐलान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट बोले ई चालान के बावजूद भी मैनुअल चालान का सिलसिला जारी है। अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद हैं। मुतालिबा किया ई चालान के जुर्माने कम किए जाएं। कराची ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। शहरी परेशान। शिकवा किया हड़ताल के बायस दफातर और तालीमी इदारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हजारों बसें और कोचे सड़कों से गायब हैं। दूसरी जानब राइटर्स का कहना है हड़ताल के बायस किरायों में इजाफे से कारोबार बेहतर हुआ है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तकरीबन हम लोग काफ़ी देर से खड़े हैं और बसें नहीं चल रही और किराए बढ़ गए हैं। अगर हम बाइक लेते हैं तो वो भी किराया बहुत बढ़ गया है और अगर हम रिक्शा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी सैलरी ऐसी है नहीं है, तो मुश्किलात बहुत बढ़ गई है। कोई हल होना चाहिए। काफ़ी असर पड़ा है, माशाल्लाह सही हो गया, आगे से बहुत बेहतर हो गया माशाल्लाह। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रुकने सिंध असेंबली यूसुफ बलोच का कहना है ई चालान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जुर्मानों की मौजूदा शरह बहुत ज़्यादा है, इसमें कमी होनी चाहिए। इतनी भारी कीमतों में चालान जायज़ नहीं। ई चालान तो मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से किया गया, इसके लिए तो पहले लोगों को तो एक जहनी तौर पर आमादा करना चाहिए। लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते थे या बहुत सारी कानून की खिलाफ वर्जी होते थे, लेकिन ई चालान को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे लोग हैं उसी तरीके से ई चालान की उसको कम से कम किया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए। मुश्किल वक्त में हम अवाम के साथ हैं, ट्रांसपोर्ट का फुकदान खत्म करेंगे। रिक्शा एसोसिएशन इमरान सैदी बोले कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहरान पर रिक्शा एसोसिएशन अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट DIG ट्रैफिक को पैगाम, रिक्शा चलाने दें, हम शहर की ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को संभाल लेंगे। सिंध हुकूमत पूरे सिंध में तरक्याती काम करवा रही है। हालात बहुत मुश्किल हैं, सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। डॉक्टर सोहराब सिरकी बोले पूरे मुल्क में सिंध के महकमे सेहत का कोई मुकाबला नहीं। सदर ने अली हसन जरदारी को रोड्स मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी है। यास्मीन शाह बोली आवाम को शाहराह भुट्टो का तोहफा दिया गया। कराची के आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो मईशत को नुकसान होगा। इरसा के कानून में तमाम सूबों का हक मौजूद है। तंजीला उम्मे हबीबा बोली हैं आइंदा साल 2 लाख से ज़ायद खानदानों में सोलर किट तकसीम होंगे। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी की हाउसिंग स्कीम में 10 लाख घर लोगों को मिल गए हैं। आवाम ने इन मसाइल के साथ जो है जीना सीख लिया है, बेबस हो गई है, सब्र करके बैठ गई है। सेहत पे माशाल्लाह 3817 अरब रुपए खर्च हुए 18 साल में। हम तक 18 सालों में किस चीज पे लगे कि गटर के ढक्कन कैसे लगेंगे, रोडें कैसे बनेंगी। गटर के ढक्कन में जब एक 3 साल का शाह फैसल का बच्चा इब्राहिम नीपा पे डूब के मर जाता है तो तहकीकाती कमेटी बैठती है, उसमें IG सिंध को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि भाई तहकीकाती कमेटी बनाओ कि गटर का ढक्कन कैसे नहीं लगा। 18 साल के बाद भी अवाम मसाइल में घिरी हुई है। MQM शारिक जमाली ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा अवाम बेबस होकर बैठ गई है। ADP स्कीमों पर 23% भी खर्च नहीं हुआ। सेहत पर 3817 अरब रुपए खर्च हुए हैं। हम 18 साल से गटर का ढक्कन लगाने के लिए परेशान हैं। हम इस बजट को मानते ही नहीं, इसलिए बजट पर बात नहीं कर रहे। अमर सदीकी ने कहा कि वज़ीर आला ने जो बजट पेश किया काश इस पर अमल होता। क्या तालीम का बजट सिर्फ तनख्वाहों के लिए है? तालीम के लिए 551 अरब रुपए रखे गए। समंदर का बुरा हाल हो गया। आइंदा सालों में पाबंदी लगेगी। सवाल किया कि 2029 के बाद कोई प्लानिंग है? हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? 551 अरब रुपए एजुकेशन के लिए। आज एजुकेशन के अंदर कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं? आज हमारी एजुकेशन की बिल्डिंगों की क्या सूरत हाल है? सर यहाँ पे 5-5, 6-6 दफा MPA बन के आए, क्या उनके हलकों के वाटर सप्लाई के इशू हल हो गए? कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका मसला हल हुआ हो? आपने समंदर को उस नहज पे पहुंचा दिया कि आने वाले सालों में शायद पाबंदी लग जाए। कोई फ्यूचर प्लान है आपके पास रुपए का? क्या 2029 के बाद आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है कि हमारे पास 1000 अरब रुपए जमा होंगे और हम अपने सूबे में ये प्रोजेक्ट करेंगे?
आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। आलमी मार्केट में डीजल $136.46 से कम होकर $124.20 फी बैरल तक गिर गया। आलमी मार्केट में पेट्रोल 4,50 सेंट फी बैरल सस्ता हो चुका है। हफ्ते की औसत रेट के तहत फी लीटर डीजल $33.50 तक सस्ता होने का इम्कान। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में $21.38 लीटर। वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ्द ने मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया। नासिर शाह का कहना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन और वज़ीर आला की हिदायत है आवाम की दहलीज तक हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर बल्दियात बोले प्रॉपर्टी टैक्स का जदीद निज़ाम कराची में काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस निज़ाम का दायरा कार पूरे सूबे में वसी किया जाएगा। कंट्रीज हैंडलिंग का नया कौमी रिकॉर्ड कायम। माली साल खत्म होते ही पहले कराची पोर्ट पर 26,51,000 से ज़ायद TEOs हैंडलर, जबकि जुनेद अनवार चौधरी का कहना था कराची पोर्ट मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कंट्रीज हैंडलिंग बंदरगाह बन गई है। पाकिस्तान की शिपिंग और लॉजिस्टिक सलाहियत मजीद मुस्तहकम हो रही है। अनमोल उर्फ पिंकी केस ऑनलाइन कोकेन और आइस सप्लाई के राइडर्स अदालत में पेश। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया वो पिंकी के मैनेजर हसन के जरिए मनशियात की तरसील करते थे। तफ्तीशी अफसर ने दरखास्त की मजीद तफ्तीश करनी है, रिमांड मंजूर किया जाए। माजूर मुलाजम की रिटायरमेंट के बाद बेटी को दी गई मुलाजमत खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने मुलाजमत खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत बहाल करने और तमाम वाजबात की अदायगी का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है पहले से की गई तकर्रियां मुतासर नहीं होंगी। वैक्सीन न लगवाने वाले बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। अस्पतालों में खसरा, नमूनिया और दीगर बीमारियों के साथ बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रोफेसर जमाल रजा ने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम वैक्सीन मुफ्त लगाई जाती हैं। वालिदैन अपने बच्चों को तमाम वैक्सीन लगवाएं। शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचौली, हवस की सी कैफियत, समुद्री हवाएं मुअत्तल, मौसम जुज़वी अबर आलूद, दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। महकमा मौसमियात ने सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर-19 टीम 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज 14 से 24 जुलाई तक खेली जाएगी। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मुनाकिद होंगे।